ऐसा झोंका भी एक आया था कि दिल बुझने लगा था। तूने उस हाल में भी मुझको संभाले रखा। कुछ अंधेरे जो मेरे दम से मिले थे तुझको, आफरीं तुझको के नाम उनका उजाले रखा। मेरे ये सजदे जो आवारा भी बदनाम भी हैं, अपनी चौखट पे सजा ले जो तेरे काम के हो। शौकत के नाम इस नज्म का उन्वान है। कैफे ने लिखी थी अपनी बेगम के लिए। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। नई बुखार मेरा भी उतरा नहीं है। वायरल पिछले हफ्ते था, फ्लू हो गया एक्चुअली, और उसके बाद की थकन है। और मतलब आप ये समझ लें कि मैं लेट के रिकॉर्ड कर रही हूँ। यस। तो एक पुराना एपिसोड मैंने किया था कैफी आजमी पर, उनकी याद में। तो सोचा क्यों ना आपको उसकी हम याद दिला दें। याद क्या दिलाते हैं, आपको पूरा सुना देते हैं, ठीक है। तो ये एपिसोड आप एंजॉय कीजिए, और आपसे पूरा वायदा है मेरा कि अगले हफ्ते ब्रांड न्यू एपिसोड होगा। बस दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के अश्क गम, कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। ये 4 लाइनें सुनकर ऐसा लगता है ना कि शायर ने एक तवील लंबी जिंदगी जीकर अच्छे बुरे पलों का हिसाब करके तब कहीं जाकर इतने गहरे आशार लिखे होंगे। वेल, इन आशार का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले ये बताना चाहूंगी कि जो शायर हैं जिन्होंने ये लाइनें लिखी हैं वो ये लिखते हुए सिर्फ 11 साल के थे। अब आप सोचेंगे कि भाई इतना भी गिफ्टेड कौन हो सकता है कि जिसने जिंदगी के सबसे बड़े लेसन के बारे में इतनी कम उम्र में वो भी इतने आसान अल्फाज में लिख डाला है। वेल, शायर को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्हीं को आज हम उर्दू नामा के इस खास पॉडकास्ट में खिराजे अकीदत पेश करेंगे, यानी कि उन्हें ट्रिब्यूट देंगे। आज हम याद करेंगे अतहर हुसैन रिजवी यानी कि कैफी आजमी को। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, खलल यानी कि डिस्टर्बेंस। कैफी कह रहे हैं कि इतना तो जिंदगी में कोई डिस्टर्ब रहे, बेचैन रहे कि हंसने से हो सुकून ना रोने से कल पड़े। कल यानी कि चैन पढ़ना। कहने का मतलब है कि इंसान को कभी ऐसा वक्त भी फेस करना चाहिए जब वो इतना बेचैन रहे कि ना रोने से सुकून मिले और ना ही हंसने से। वैसे तो हर कोई कैफी आजमी को जानता है, लेकिन फिर भी अगर आप कैफी से वाकिफ नहीं हैं तो बता दूं कि जब जब लोग सोशल इनजस्टिस की बात करते हैं, अमीर गरीब या औरत मर्द के बीच की बराबरी की बात करते हैं, जुल्म और ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं, इनकलाब यानी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो दरअसल कैफी आजमी जैसे शायरों की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि भाई सुनाइए सुनाइए, हमें वो चीजें सुनाइए आप जिन्हें पढ़ के हमारे हालात और उनकी सख्ती हमें कम लगने लगे। कुछ ऐसा सुनाइए कि हमारी टूटी हिम्मत दोबारा से जुड़ती हुई लगे। कुछ ऐसा सुनाइए जिससे हमारी खोई उम्मीदें वापस आती लगे। जिंदगी इतनी भी मुश्किल ना लगे तो प्लीज कुछ ऐसा सुनाइए, कुछ अपना लिखा हुआ सुनाइए। तो आज हम वही करने वाले हैं। इस पॉडकास्ट में कैफी आजमी की शायरी के जरिए, उनकी दुख्तर, उनकी बेटी शबाना आजमी के जरिए कैफी को और करीब से जानेंगे। 1930s में जब इंडिया में आजादी की तमाम कोशिशें चल रही थी, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लगातार किसी न किसी शक्ल में दिख रहा था, वहीं कुछ राइटर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि भाई वो अपनी राइटिंग से, अपनी पोइट्री से स्ट्रगल करेंगे। एक ऐसे समाज के लिए स्ट्रगल करेंगे जिसमें बराबरी हो, जिसमें कोई बहुत ज्यादा गरीब ना हो, जिसमें कोई बहुत ज्यादा अमीर ना हो, औरतों को कोई हकीर यानी इंफीरियर, इनसिग्निफिकेंट ना समझे। तो ऐसे ही राइटर्स का ग्रुप था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जो कोलकाता में 1936 में स्टार्ट हुआ। और ये मूवमेंट, जिसे उर्दू में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन हिंद कहा जाने लगा, इस मूवमेंट को लीड करने वाले थे सज्जाद जहीर, अहमद अली, मुल्क राज आनंद जैसे राइटर्स, जिनके साथ और बाकी कई सारे राइटर्स, पोएट्स आते गए और कारवां बनता गया। पद्मश्री कैफी आजमी 14 जनवरी 1919 में आजमगढ़ जिले में मिजवा गांव में पैदा हुए थे।
उनकी शायरी का पहला मजमुआ यानी कि पहला कलेक्शन झनकार 1943 में पब्लिश हुआ था। ये भी माना जाता है कि उर्दू पोएट्री का रंग, उर्दू का रंग फिल्मों के गानों में, फिल्मों की स्क्रिप्ट्स में कैफी साहब ने काफी भरा था। गरम हवा, सात हिंदुस्तानी, अर्थ, ये तो बस कुछ ही नाम है उन फिल्मों के जिनके लिए कैफी साहब ने लिखा था। एक और बहुत ही मेमोरेबल फिल्म है जिसके डायलॉग्स कैफी साहब ने लिखे थे और वो पूरी फिल्म ही वर्स में थी। मतलब इट वाज टोटल पोएट्री शुरू से लेके आखिर तक, डायलॉग्स भी, और जाहिर सी बात है फिल्मों के गाने में जो पोएट्री होती है वो तो थी ही। और ये फिल्म थी हीर रांझा। कैफी साहब ने महेश भट्ट की फिल्म अर्थ के लिए भी गजलें लिखी थी और ये ऐसी गजलें हैं जो आज भी कोई भी कहीं भी महफिल होती है, लोग जरा मूड में आते हैं तो खुद ब खुद ये गजलें जबान पर आती चली जाती हैं। मेरी भी जबान पे इनफैक्ट एक गजल आ रही है, लेकिन वो मैं खुद नहीं गाऊंगी, मेरे कॉलीग विक्रम वेंकटेश्वरन की आवाज में वो गजल मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। This गजल is actually one of my favorite गजल्स। मैं आपको उनकी एक और गजल के 2 अशार सुनाना चाहूंगी, सुनिए। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। अब चाहें तो इन अशार को आप बदलती हुई सोसाइटी के हवाले से पढ़ सकते हैं। इसमें शायर की फिक्र झलक रही है कि जो समाज है वो बदल रहा है, लोग अपने ही हाथ से उन चीजों को खत्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं जिन चीजों से राहत के रास्ते निकलते हैं। या फिर आप इस गजल को एक पर्सनल ट्रेजेडी के भी तौर पे पढ़ सकते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ कैफीज पोएट्री। कैफी की शायरी का यही तो रंग था कि उसमें इतने लेयर्ड एक्सप्रेशंस होते थे कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पढ़ने लगते हैं। इसलिए नहीं कि शायरी मुश्किल है या एक बार में समझ नहीं आती, बल्कि इसलिए कि आपको चस्का लग जाता है कैफी की रिदम का। मिसाल के तौर पे जेंडर इक्वालिटी पे कैफी की नज्म, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, ये अमूमन लोग याद रखते हैं ऐसी कल्चरल सिचुएशंस में जब औरतों के हक, एजुकेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही होती है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस इनकलाबी नज्म को सुनाकर ही उन्होंने उस औरत का दिल जीत लिया था जिससे वो मोहब्बत करते थे और बाद में जिससे उन्होंने शादी की। वो हसीन सी लड़की थी शौकत कैफी। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, ये लाइन अगर आप किसी को सुनाएंगे तो सुनने वाले को यकीन हो जाएगा कि भाई इकरार मोहब्बत हो तो ऐसा हो वरना ना हो। और अगर इनकलाब के लिए आप ये लाइनें पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो हर औरत जिसकी हिम्मत टूट चुकी है वो कैफी के अल्फाज सुनकर उठ खड़ी होगी, वापस अपना हौसला जो बिखर गया है उसे बटोर कर दोबारा से हिम्मत करेगी। खासकर जब कैफी कहते हैं, तू के बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है, बन के सीमाब हर एक ज़र्फ में ढल जाती है, ज़ीस्त के आहनी सांचे में भी ढलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।
जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।